स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एन एनिमल सेल के बारे में, यानी कि एनिमल के सेल की साख्त के बारे में। एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो सेल जो है वो सबसे बेसिक यूनिट है, यानी कि सेल से मिलके जितने भी एनिमल्स हैं वो बने होते हैं। इसका मतलब है कि एनिमल की बॉडी में ढेर सारे सेल्स मौजूद हैं। और ये जो डायग्राम है हमारे सामने, ये किस चीज़ की डायग्राम है? ये एनिमल सेल की डायग्राम है। अब मुख्तलिफ जो एनिमल्स हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द, अगर हम उनकी बात करें, जैसे कि लायन जिसे हम कहते हैं, शेर, इसके अलावा एलिफेंट, हाथी, बियर, भालू और टाइगर जिसे कहते हैं चीता, ये सब मुख्तलिफ एनिमल्स हैं। और ये सब किससे मिलके बने हुए हैं? ये सब मिलके बने हुए हैं सेल से। अब सेल जो है, अगर हम उसकी शेप की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो गोल नज़र आ रहे हैं, यानी कि इनकी शेप क्या है? इनकी शक्ल है सर्कुलर। अब यही जो सर्कुलर शेप है, अगर हम इसके अंदर देखें कि हमें किस तरह से ये नज़र आती है, तो ये हमारे सामने एक डायग्राम है। और इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि एनिमल सेल हमें अंदर से इस तरह से नज़र आता है। अब बारी बारी अगर हम इसके पार्ट्स की बात करें तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये जो सेल है, इसके बाहर आप देख सकते हैं ये एक बाउंड्री सी मौजूद है। ये क्या है? ये एक कवरिंग है, एक हिफाजत है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चीज़ है? सबसे पहले मौजूद होती है ये सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे हम इसको लेबल कर लेते हैं। और सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है कि ये कवरिंग प्रोवाइड करती है, यानी कि हिफाजत करती है। और ये किस तरह से होती है? ये बहुत थिन होती है, पतली होती है। और इसका काम क्या होता है कि ये कंट्रोल करती है मुख्तलिफ़ किस्म के मटेरियल्स की मूवमेंट को। यानी कि जब भी किसी चीज़ ने, यहाँ पे अगर हम कोई भी मटेरियल ये हम ड्रॉ कर रहे हैं कि इसने जो है सेल के अंदर जाना है, या फिर इसने क्या करना है, इसने यहाँ पे अगर कोई मटेरियल अंदर है और इसने सेल से बाहर आना है, तो बाहर आने के लिए वो क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं? सेल मेम्ब्रेन को इस्तेमाल करते हैं। तो ये वाला पार्ट क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन है। और ये क्या करता है? मूवमेंट जो है मटेरियल्स की उसको कंट्रोल करता है, उसको काबू करता है। इसके अलावा अगर हम इसके अंदर देखें तो ये आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है? ये आपको इसके अंदर नज़र आ रहा है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है, अगर हम इसकी बात करें कि ये कहाँ पे है, तो ये वाला जो पार्ट है सारा, ये अगर हम इसको पॉइंट आउट करें तो ये वाला पार्ट जो लाइट एरिया है और ये जो थोड़ा सा डार्क है, ये दोनों क्या हैं? ये हमने साइटोप्लाज्म दिखाए गए हैं। अब ये जो साइटोप्लाज्म है, ये क्या होता है? ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है। जिस तरह से हम जेली खाते हैं, जो खाने वाली जेली होती है, बिल्कुल उसी तरह से ये क्या होता है? ये भी जेली की तरह की चीज़ होती है। और इसके अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है? इसके अंदर वाटर मौजूद होता है, यानी कि पानी मौजूद होता है। और पानी कितने फ़ीसद होता है? 70%, यानी कि 70% इसके अंदर वाटर मौजूद होगा यहाँ पे। ठीक है, और ये जेली की तरह होगा। अब ये जो साइटोप्लाज्म है, जेली लाइक सब्सटेंस है, इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये आपको सेंटर में क्या नज़र आ रहा है? पिंक कलर का। ये सेंटर में इसका न्यूक्लियस है। अब ये जो न्यूक्लियस है, अगर हम इसकी बात करें तो ये हम सबसे पहले कहते हैं कि ये आप देख सकते हैं कि ये स्मॉल है। स्मॉल होने के अलावा अगर हम इसकी, यानी कि छोटा होने के अलावा इसकी अगर हम शेप की बात करें कि इसकी शेप कैसी है, तो ये गोल है, यानी कि राउंड है। या फिर कभी कभी ये थोड़ा सा ओवल होता है, जिसे कहते हैं बेज़वी होता है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? राउंड जो है वो इस तरह से होता है, ये राउंड है। और बेज़वी की अगर हम बात करें तो वो जो है वो थोड़ा सा इस तरह से होता है। जिस तरह अंडा होता है, अंडे की शेप क्या होती है? ओवल होती है। तो ये जो न्यूक्लियस है, ये इस तरह से या राउंड होता है या ओवल होता है। और ये क्या करता है? ये मौजूद कहाँ पे होता है? बिल्कुल सेल के सेंटर में मौजूद होता है। और ये क्या करता है? ये कंट्रोल करता है सेल की एक्टिविटीज़ को, यानी कि सेल ने जो भी काम करना होता है वो कंट्रोल कौन करता है? वो कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। जिस तरह से हमारा जिस्म में हमारा दिमाग है, वो हमें हर चीज़ बताता है, हम हर चीज़ महसूस करते हैं, अपने दिमाग की वजह से सोचते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ये न्यूक्लियस मौजूद होता है इस सेल के अंदर। और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है? इस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती है हेरिडिटी मटेरियल, यानी कि वरासती मादा, जिसे कहा जाता है क्रोमोसोम्स। और वो कहाँ पे मौजूद होते हैं? ये वाला जो पार्ट होता है, इसमें इस तरह से धागे की तरह की चीज़ें होती हैं, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है क्रोमोसोम्स। और इन्हीं की
की वजह से क्या होता है कि एनिमल्स एक जैसे नज़र आते हैं। यानी कि अगर हम कैट की बात करें तो कैट जो है, अगर कैट जो है उसके बच्चे हैं जिन्हें कहते हैं किटन्स, तो वो बिल्कुल अपने पेरेंट जैसे होते हैं, क्योंकि उनके अंदर बिल्कुल उन्हीं जैसी खसूसियात मौजूद होती हैं। और क्यों मौजूद होती हैं? क्योंकि उनके अंदर वरासती मादा यानी कि हेरिडिटी मटीरियल मौजूद होता है, क्रोमोसोम मौजूद होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गोल गोल छोटे छोटे से क्या मौजूद हैं, ये मौजूद हैं वैक्यूल। तो इसके अंदर क्या होता है, एनिमल सेल के अंदर मौजूद होते हैं वैक्यूल। ये क्या है, ये वैक्यूल है। और वैक्यूल की अगर हम बात करें कि ये क्या होते हैं, तो ये स्मॉल हैं, छोटे छोटे होते हैं और ढेर सारे होते हैं। तो हम कहते हैं कि इनका जो नंबर है वो क्या है, वो वेरिएबल है। वेरिएबल का क्या मतलब होता है कि ये चेंज होता रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी आपको कितने नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये वैक्यूल्स क्या हैं, ये वेरिएबल हैं। कभी ये 6 होते हैं, 7 होते हैं, 8 होते हैं, इनका मुख्तलिफ नंबर होता है। और वैक्यूल्स जो हैं इनको क्या कहते हैं, ये क्या है, ये स्टोरेज एरिया है सेल का। यानी कि सेल के अंदर जिस भी चीज़ ने स्टोरेज करनी होती है, जो भी चीज़ जमा होती है, वो वैक्यूल के अंदर जमा होती है। और यहाँ पे ज़्यादातर कौन सी चीज़ें जमा होती हैं, यहाँ पे ज़्यादातर जमा होता है वाटर, पानी। इसके अलावा खुराक, यानी कि खुराक, फूड जो है वो भी यहीं पे जमा होती है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये जो आपको हिस्सा नज़र आ रहा है, ये क्या है, इसे कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसे हम किस तरह से बोलते हैं, इसे हम कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है अगर हम इसकी बात करें तो ये या तो गोल होता है यानी कि स्फेरिकल होता है, या ये रॉड लाइक होता है। यहाँ पे ये आपको किस तरह से नज़र आ रहा है, ये आपको थोड़ा सा लंबा नज़र आ रहा है, तो ये शेप क्या है, ये रॉड लाइक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रॉड लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हैं। और इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। यानी कि ये सेल की वो जगह है जहाँ पे पावर यानी कि ताकत बनती है, ताकत प्रोड्यूस होती है। अब ताकत किस तरह से बनती है, ताकत होती है एनर्जी की वजह से। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, क्योंकि सेल जो है, अगर यहाँ पे हमने देखा कि किसी मटेरियल ने अंदर या बाहर जाना है, यहाँ पे जो काम हो रहे हैं, हर काम करने के लिए, जिस तरह हमें काम करने के लिए ताकत की ज़रूरत होती है, जब हम खाना खाते हैं तो हमें ताकत मिलती है और हम भागते हैं, चलते हैं, तो ये क्या है, ये काम है। बिल्कुल उसी तरह सेल के अंदर भी ये जो मटेरियल हैं ये अंदर जा रहे हैं या बाहर आ रहे हैं, तो ये क्या है, ये काम है, ये एक्टिविटी है। और उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। और वो एनर्जी कहाँ पे बनती है, वो एनर्जी बनती है इस माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। और ये सारी जो हिस्से हैं जो हमने स्टडी किए हैं, ये किसके अंदर मौजूद होते हैं, ये मौजूद होते हैं एनिमल सेल के अंदर। यानी कि जब हम एनिमल सेल की स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये सब चीज़ें हमें नज़र आती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी किया है स्ट्रक्चर ऑफ एन एनिमल सेल के बारे में।